डीलिंग विद द ग्रेटर ट्रोकैंटर। यस बच्चों, देख ये होता, देख हमने हेड कवर कर लिया, नेक कवर कर लिया, ओनली टू ट्रोकैंटर्स बाकी, दैट इज ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड लेजर ट्रोकैंटर। देख ये जो है, दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्रोकैंटर, एंड ग्रेटर ट्रोकैंटर इज अ क्वाड्रेंगुलर या फिर क्वाड्रिलैटरल प्रोमिनेंस, मतलब जिसको 4 एंगल्स होते या फिर 4 साइड्स होते, ऐसा वो प्रोमिनेंस है, बहुत बड़ा प्रोमिनेंस है। और हमने सीखा भी है एंटीरियरली ग्रेटर ट्रोकैंटर से लेजर ट्रोकैंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरट्रोकैंटिक लाइन कहते हैं, पोस्टीरियरली उसी को क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है मास्टर, ठीक है। अब देख इंटरट्रोकैंटर आपकी ये वाली, अब मैं इसको मिटाऊँ ना तो मैं पूरा आपको बताऊंगा। देख सबसे पहले दिस इज कंप्लीट ऑफ योर इंटरट्रोकैंटर, ठीक है। देख इसको मैं ना एक्सप्लेन करता हूँ, पेंसिल से लूंगा पहले। देख इसकी मैं बॉर्डर ड्रॉ करता हूँ, दिख रही? सो दिस इज ऑफ योर कंप्लीट इंटरट्रोकैंटर, दिखा? इसलिए ऐसा इसको क्वाड्रेंगुलर या फिर क्वाड्रिलैटरल प्रोमिनेंस कहते हैं, यू ही नहीं कहते, इसलिए कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके पास 2 बॉर्डर्स हैं और 2 सर्फेसेस, सॉरी 3 सर्फेसेस हैं और 2 बॉर्डर्स। सबसे पहली बॉर्डर, एक तो ऊपर की ओर देख पा रहा होगा, इसको हम ऊपर वाली बोलते हैं, कॉल्ड एज अपर बॉर्डर। इसको क्या कहते हैं? अपर बॉर्डर, या फिर इसको एंटीरियर बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, अपर बॉर्डर या फिर एंटीरियर बॉर्डर। अब इसको एक सेकंड वाली बॉर्डर भी है, ये वाली। यस, दिस बॉर्डर को हम कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। 2 बॉर्डर्स हो गई ग्रेटर ट्रोकैंटर की। इसको हम 3D में देखते हैं कि ये आपका ग्रेटर ट्रोकैंटर है। अब देख ग्रेटर ट्रोकैंटर के पास ये ऊपर वाली एक बॉर्डर हो गई जिसको मैं बता रहा था, एंड दैट बॉर्डर इज कॉल्ड द एंटीरियर बॉर्डर या फिर अपर बॉर्डर। ओके, अब इसको एक पीछे वाली बॉर्डर है, कौन सी? ये वाली। हाँ, उसको एक पीछे वाली बॉर्डर है, एंड दैट बॉर्डर, ये जो पीछे वाली बॉर्डर है इस ग्रेटर ट्रोकैंटर, इस बॉर्डर को हम कहते हैं, इस बॉर्डर को पोस्टीरियर बॉर्डर, क्योंकि ये पीछे वाली गई ना, देख पीछे की साइड गई ना, इसलिए पोस्टीरियर बॉर्डर। ये आगे की साइड है ना, इसलिए एंटीरियर बॉर्डर, या फिर अपर साइड इसलिए अपर बॉर्डर। ये पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, और लोअर साइड भी गई, गुड, लोअर बॉर्डर। समझा? गुड, लाइक ओके, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर गई, अब एंटीरियर बॉर्डर गई, ठीक है बच्चे। अब अगर तूने देखा तो यहाँ पे अपर बॉर्डर, राइट? अपर बॉर्डर के इधर की ओर यहाँ पे ना एक टोक प्रेजेंट रहता। क्या टोक? टोक मतलब ऊंचाई। देख कैसा रहता, एक पर्वत रहता, फॉर एग्जाम्पल एक डोंगर है। ओके, एक डोंगर है, उस डोंगर का कुछ तो टोक रहता ना, ये डोंगर का टोक है, सो उसको हम टोक बोलते, राइट? वी कॉल्ड इट एज अ टोक। उसी की तरह इस ग्रेटर ट्रोकैंटर के पास एक टोक है। ओके ओके, इस टोक पर एक मसल की आर्टिकुलेशन होती। क्या होती? एक मसल यहाँ से आर्टिकुलेट होती, इस मसल को कहते हैं, या फिर एक मसल यहाँ पे अटैच होती। ओके, यहाँ पे एक मसल आर्टिकुलेट होती है। ओके, मतलब यहाँ पे इस मसल का इंसर्शन है, इसलिए ब्लू में दिखा है। इस मसल का नाम है पाइरिफॉर्मिस। क्या नाम है इस मसल का? पाइरिफॉर्मिस। अब तुझे याद करना पड़ेगा हिप बोन का वह लेक्चर, कि जिस लेक्चर को मैंने बताया था कि ग्रेटर शियाटिक नॉच के कंटेंट्स एक्सप्लेन किए थे। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि पाइरिफॉर्मिस नाम की ऐसी मसल रहती जो हमारे सेक्रम के जो ट्रांसवर्स सरफेस होती या फिर एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट होती, फिर ग्रेटर ट्रोकैंटर पे आर्टिकुलेट होती, वही मसल है पाइरिफॉर्मिस। वो ग्रेटर ट्रोकैंटर के टॉप पे, मतलब पीक पॉइंट पर आर्टिकुलेट होती, वही लिखा है। देख, हैविंग एन अफेक्ट्स व्हिच आर आर्टिकुलेट फॉर पाइरिफॉर्मिस। बस 2 बॉर्डर्स रहते, खत्म बात। ठीक है, यहाँ पे 3 सर्फेसेस भी है, जैसे मैंने बताया था कि इसके पास कितने सर्फेस है बच्चों, इसके पास 3 सर्फेस है। सबसे पहले मैं इस ग्रेटर ट्रोकैंटर को ड्रॉ कर लेता हूँ कि कितना है ग्रेटर ट्रोकैंटर। देख ग्रेटर ट्रोकैंटर इतना सारा, ठीक है मास्टर? ठीक है, देख सबसे पहला, सो दिस इज ऑफ योर एक सर्फेस, ये आपकी एक सर्फेस हो गई, ठीक है? उसको मैं देखा, सो ये आपकी सामने वाली सर्फेस,
कॉल्ड एज एंटीरियर सरफेस। अब देख, ये आपकी इधर आने वाली, मतलब मेरी तरफ आएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ कि ये सरफेस आपकी लेटरल है। क्यों लेटरल है? क्योंकि जैसे ये राइट फीमर है ना, देख जैसा ही फीमर यहाँ पे इधर मुड़ेगा, क्योंकि ये आर्टिकुलेट होगा ना इसकी साइड, क्योंकि वहाँ पे अस्टाबुलर इस तरह से मुड़ेगा, तो ये जो सरफेस है ये वाली, ये पीछे चली जाएगी। पीछे चली जाएगी मतलब बॉडी की तरफ चली जाएगी। अगर जो भी सरफेस है या जो भी पॉइंट बॉडी की तरफ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मीडियल नाम देते हैं। इसलिए दिस सरफेस बिकम मीडियल सरफेस। ठीक है बच्चा। और रह गई वाली थर्ड वाले, एक एंटीरियर, एक मीडियल और एक थर्ड वाली रह गई कॉल्ड लेटर। समझा? दीज आर थ्री सर्फेसेस। अब यहाँ पे कुछ मसल्स का अटैचमेंट है, आर्टिकुलेशन है, वहीं पे याद रखने का, इधर ज़्यादा मगजमारी नहीं करने की, वहीं पे याद रखने। जैसे जैसे एंटीरियर सर्फेस पे ग्लूटियस मिनिमस का अटैचमेंट है, इसको मैं रटवाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चल, अब ये तो डायग्राम तूने अभी देखी थी। कहाँ मास्टर? अरे अभी तो देखी थी, अटैचमेंट था एसिडाबुलर कैविटी में। यस मास्टर। सो हियर यू सी कि ये अपना हिप बोन है। हिप बोन की वीडियो देखी ना कंप्लीट? अगर नहीं देखी तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। वहीं पे भी मैंने इसके उसके अटैचमेंट है, क्योंकि यहीं पे अटैचमेंट है, वो एक्सप्लेन कर दिए थे, वह ज़रूर देखना। देख, ये थी ग्रेटर शियाटिक नॉच। कौन सी नॉच है? दिस नॉच कॉल्ड एज अ ग्रेटर शियाटिक नॉच, ऑब्वियसली। ओके, अब मुझे बता, अगर ग्रेटर शियाटिक नॉच आई है, सो वो उस हिप बोन का कौन सा एस्पेक्ट हुआ? पोस्टीरियर या फिर एंटीरियर? पोस्टीरियर ग्रेटर शियाटिक, ये बराबर बराबर, आई डोंट नो क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। सो ग्रेटर शियाटिक नॉच, सो इसका ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट, वेरी गुड, ये पोस्टीरियर है और ये एस्पेक्ट हुआ एंटीरियर, बराबर। सो एंटीरियर एस्पेक्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे दो एस्पेक्ट बन गए। क्या? एक ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, और एक छोटू वाला बन गया, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर इंफेरियर इलियाक स्पाइन। ठीक है बच्चा, ये दो स्पाइन हमें पता है। वैसे ही पोस्टीरियर प्रेजेंट होते हैं, ये एक स्पाइन प्रेजेंट रहता है, इस स्पाइन को, ये एक स्पाइन, दिस स्पाइन इज कॉल्ड पोस्टीरियो इंफेरियर, सॉरी पोस्टीरियो इंफेरियर इलियाक स्पाइन, करेक्ट। और ये एक स्पाइन ये वाला, इस स्पाइन को हम कहते हैं, ये पोस्टीरियरली है और सुपेरियरली है, और इलियाक सरफेस पे है और स्पाइन है, इसलिए पसीस पसीस कॉल्ड है पोस्टीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। अब देख, अब यहाँ पे हम ग्लूटियल लाइंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें मसल्स के अटैचमेंट चाहिए ना। ये ग्लूटियल लाइंस याद है क्या तुझे? यश मास्टर, एक ग्लूटियल लाइन आती है यहाँ से यहाँ तक, ओके, एक ग्लूटियल लाइन आती है यहाँ से यहाँ तक, और एक ग्लूटियल लाइन आती है यहाँ से यहाँ तक, ओके। सो जो ग्लूटियल लाइन सबसे बड़ी होती है, फिर सबसे लंबी होती है, इस ग्लूटियल लाइन को कहते हैं एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, सबसे लंबी। And that सबसे लंबी gluteal line travels from anterior superior iliac spine to the greater sciatic nerve. Very good. अब एक सेकंड gluteal line जाती है, ये वाली, ये जो gluteal line है that travels, ओके, इस gluteal line का पहले नाम समझ ले, इसको कॉल्ड एज IGL, कॉल्ड एज inferior gluteal line, ओके मास्टर, and that travels from anterior iliac spine to the greater sciatic nerve. समझा? यस मास्टर। और सबसे लास्ट वाली एक ग्लूटियल लाइन रहती है, इसका नाम है, इस ग्लूटियल लाइन को हम पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन दैट ट्रैवल्स फ्रॉम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन टू द ग्रेटर सियाटिक। समझा? गुड। अब यहाँ पे सब मसल्स का अटैचमेंट था। देख, इसमें इस एक रीजन बन गया, ये पहला वाला रीजन, पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रीजन बन गया। ये जो पहला रीजन है दैट विच फॉर्म्स ड्यू टू कौन सी? पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन की वजह से, वहां पे एक मसल आर्टिकुलेट होती, देख इस तरह से दिखा एक मसल जो मैंने ड्रॉ की, इस मसल का नाम है, देख इसको ना ट्रिक के सारे याद करना। अगर एरिया छोटा, छोटे एरिया में जो मसल आर्टिकुलेट होती है उसको मैक्सिमस बोलना, उल्टा बोलना, क्या बोलना? मैक्सिमस। छोटे एरिया में मसल आर्टिकुलेट है उसको मैक्सिमस, और कौन से रीजन पे? ये ग्लूटियल सरफेस है, इसको ग्लूटियल मैक्सिमस। वेरी गुड। अब यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे एक मसल आर्टिकुलेट होती,
अब मुझे बता, सबसे बड़ी ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन में एक मसल आर्टिकुलेट होगी, उसका विरुद्ध नाम मिनिमस। सिंपल, समझा? जैसे वहां पे सबसे छोटी ग्लूटियल लाइन के यहाँ पे जो मसल आर्टिकुलेट, उसको सबसे बड़ा नाम मैक्सिमस, यहाँ पे उसमें मिनिमस। मिनिमस लेकिन कौन सी सरफेस पर? ग्लूटियस सरफेस। वेरी गुड। अब मुझे बता, ये वाले एक बची हुई, इसका नाम तो बहुत देना इजी है। दो ग्लूटियस के बीच में अगर हम कहेंगे, मुझे बता किसी के भी बीच में अगर मुझे कोई बात बतानी, तो हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? मतलब मैक्सिमस और मिनिमस के बीच में जो आता उसको मीडियस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मीडियस कहते हैं। और ये ग्लूटियल पे कॉल्ड इज ग्लूटियस, ग्लूटियल मीडियस। ठीक है बच्चा, वेरी गुड बच्चा। अब क्या होता है ये तो पता था मास्टर, लेकिन बच्चों मुझे कुछ एस्पेक्ट आपको एक्सप्लेन करने। देख, होता ऐसा है ना, यहाँ पे ये ग्लूटियस मिनिमस है। अब आपकी ये जो ग्लूटियस मिनिमस है वो ये जो है, दिस इज ग्रेटर ट्रोकैंटर। ये क्या है ना, ये ग्रेटर ट्रोकैंटर है आपकी। ओके, अब ये जो है ये ग्रेटर ट्रोकैंटर पे आर्टिकुलेट होती। किस पे आर्टिकुलेट होती? ग्रेटर ट्रोकैंटर पे। कौन आर्टिकुलेट होती ग्रेटर ट्रोकैंटर पे? ग्रेटर ट्रोकैंटर पे आर्टिकुलेट होने वाला, दिस इज ऑफ ये दो मसल, मतलब ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ये दो मसल आपके ग्रेटर ट्रोकैंटर पे आर्टिकुलेट। कैसे? देख बच्चा, सबसे पहले अगर ग्लूटियस मिनिमस की बात करें तो देख, ग्लूटियस मिनिमस इस तरह से, ये वाले, मतलब आपके एंटीरियर सरफेस पर आर्टिकुलेट होता है इस तरह से, मतलब लेटरल पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस पर जो आर्टिकुलेट होती है व्हाट इज ग्लूटियल सरफेस, इस तरह से। और फिर ग्लूटियल, ये मसल कैसे? लेयर पे लेयर, मतलब सबसे पहले ग्लूटियल मिनिमस है, उस पे ऊपर ग्लूटियस मीडियस का कवरिंग आएगा। वो कैसे? यहाँ पे देख, यहाँ पे कवर है, समझा तू? इस तरह से ये ग्लूटियस मिनिमस हो गई, उस पे ऊपर ग्लूटियस मीडियस आएगी, इस तरह से। समझा बच्चों? सो देख, मैं यहाँ पे आर्टिकुलेट करता हूँ। देख फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ग्लूटियस मिनिमस आएगी, सो ये ग्लूटियस मिनिमस का आर्टिकुलेशन हो गया, वेरी गुड मास्टर। फिर उसके ऊपर आपकी ग्लूटियस मीडियस आएगी इस तरह से, समझा? लाइक दिस। सो यही एक्सप्लेन करना था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए ये कभी भूलना मत कि एंटीरियर सरफेस पर ग्लूटियस मिनिमस की आर्टिकुलेशन होती है। अभी मैंने बताया एंटीरियर सरफेस पर किसकी आर्टिकुलेशन होती है? ग्लूटियस मिनिमस की। कहाँ मास्टर? ग्लूटियस मिनिमस, ये वाला ग्लूटियस मिनिमस, हालांकि ना आर्टिकुलेट ग्लूटियस मिनिमस एंटीरियर सरफेस पर, हाँ, एंड ग्लूटियस मीडियस विच आर्टिकुलेट्स ऑन दी ये वाली सरफेस। ये कौन सी सरफेस थी? मैंने अभी बताए थे आपको, ये वाली आपकी बाहर वाली थी, मतलब लेटर। करेक्ट, मतलब आपका जो ग्लूटियस मीडियस है वो आपके लेटरल सरफेस पर आर्टिकुलेट था। ग्लूटियस मीडियस वही तो है, देख लेटरल सरफेस पे कौन आर्टिकुलेट होता? ग्लूटियस मीडियस। समझा? कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल, ऐसे नहीं बता दिया कि चलो पढ़ लो रट लो, कॉन्सेप्ट बच्चा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेटर ट्रोकैंटर। नाउ वी आर मूविंग विद द लेजर ट्रोकैंटर। लेजर ट्रोकैंटर पे यहाँ पे एक छोटा सा कॉनिकल एमिनेंस होता है, राइट? सो ये कॉनिकल एमिनेंस को हमें क्या कहते हैं? लेजर ट्रोकैंटर कहते हैं। ओके बच्चों, और वही है मसल की अटैचमेंट है। अब देख लेजर ट्रोकैंटर, ये दिख रहा है आपको? दिस इज ऑफ योर लेजर ट्रोकैंटर। कौन सा मास्टर? ये वाला बच्चों। ओके, सो मास्टर हे काय असतं बच्चू? हे लेझर ट्रोकॅन्टर आहे आणि ही लेझर ट्रोकॅन्टरची मी अटॅचमेंट सांगते तुला, ठीक है? ओके मास्टर, सो दिस इज ऑफ योर लेजर ट्रोकॅन्टर। ठीक है मास्टर, अब देख यहाँ पे दो मसल के टेंडन आ रहे हैं, ये दिख रहा ब्लू वाइट 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 कलर, दिस इज टेंडन। टेंडन मतलब क्या? जो बोन को और मसल को एक साथ ज्वाइन करने का काम करते हैं, दैट इज ऑफ योर टेंडन। अब देख यहाँ पे दो मसल के टेंडन आ रहे हैं, किस पे? लेजर ट्रोकैंटर पे। कौन सी दो मसल है? एक ये वाली मसल, देख ये वाली मसल कहाँ से निकली है? तू देखेगा तो ये वाली मसल अपने हिप बोन के इलियक फोसा से निकली है। अब बता ऐसी कौन सी मसल है कि जो अपने हिप बोन के इलियक फोसा, ओके, जो अपने हिप बोन के इलियक फोसा पे आर्टिकुलेट है,
उस मसल का नाम है इलियाकस। समझा? यस मास्टर, सो दिस इज इलियाकस। ठीक है मास्टर, ये एक मसल को पता चल गई, लेकिन मास्टर ये दूसरी कौन थी? नहीं गलत है, निशांक थे ना। चल ये बगी किधर से आए? इधर से। हाँ इधर से। ये क्या है मास्टर? ये तो वर्टिब्रा है। कौन से? अच्छा, ये तो हिप बोन के पास के वर्टिब्रा है। हिप बोन के पास के वर्टिब्रा? अरे मास्टर वो तो लंबार रहते। करेक्ट। सो लंबार वर्टिब्रा में से आपकी एक मसल ओरिजिनेट होती, लंबार वर्टिब्रा में से। सो लंबार वर्टिब्रा में से जो मसल ओरिजिनेट हो रही उस मसल का नाम है सॉस मसल। ओके, मतलब दो एस्पेक्ट रहते हैं, एक सॉस माइनर और सॉस मेजर। यहाँ पे एक मसल सॉस का एक कंपोनेंट यहाँ से ओरिजिनेट होता, ठीक है, सॉस मेजर है, क्योंकि सॉस माइनर तो यहाँ आर्टिकुलेट होगा। ठीक है, सो एक मसल सॉस है और एक मसल इलियाकस है। इन दो मसल का कंबाइंड टेंडन हमारे लेजर ट्रोकांटर पे आर्टिकुलेट होगा। अगर ये कंबाइंड टेंडन है तो इनका नाम भी कंबाइंड होगा। चल, अब इलियाकस मसल से मैंने लिया इलियो, सॉस मसल से मैंने लिया सास। सो इलिया सॉस मसल। समझा? यहाँ पे आर्टिकुलेट होते हैं बच्चों। एज मास्टर, वेरी वेरी समझा। ठीक है बच्चा, और लास्ट एस्पेक्ट रहेगा क्वाड्रेट ट्यूबरिकल। ये क्वाड्रेट ट्यूबरिकल आपके लेजर ट्रोकैंटर के पास होता है, और यहाँ पे क्वाड्रेट ट्यूबरिकल ये आपके टी फॉर ट्यूबरिकल और हमारी इंटरट्रोकैंटिक क्रेस्ट पे ये प्रेजेंट होता है। कैसे याद रखना? इंटरट्रोकैंटिक क्रेस्ट। क्रेस्ट मास्टर बता, इंटरट्रोकैंटिक क्रेस्ट कौन से सरफेस पे है? मास्टर इंटरट्रोकैंटिक क्रेस्ट तो पोस्टीरियर सरफेस पे है। वेरी गुड। अब बता, पोस्टीरियर सरफेस पे इंटरट्रोकैंटिक क्रेस्ट है, क्रेस्ट का टी खत्म हुआ, टी से ट्यूबरिकल आ गया, इस तरह से। सो ये जो ट्यूबरिकल है, दिस ट्यूबरिकल कॉल्ड एज अ क्वाड्रेट ट्यूबरिकल, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, छोटा सा उबार रहता है, ये दिख रहा है यहाँ पे, लाइक दिस। ओके बच्चों, और लास्ट एस्पेक्ट रहता कि यहाँ पे क्वाड्रेट ट्यूबरिकल पे एक मसल का ओरिजिनेट होता या फिर अटैचमेंट होती, क्वाड्रेट ट्यूबरिकल। ओके, नाम में देख, इसका नाम बहुत रिलेट करना। क्वाड्रेट ट्यूबरिकल पे जो मसल की अटैचमेंट होती है उसका नाम है क्वाड्राटस फेमोरिस। नाम में ही छुपा है बच्चों, क्वाड्रेट ट्यूबरिकल पे क्वाड्राटस फेमोरिस आर्टिकुलेट होती है। सिंपल नाम दिया है सबसे। बच्चों हमारा नेक और जो कंप्लीट हेड था वो हमने कवर कर लिया। हमने अपर एंड और मतलब नेक हेड मतलब अपर एंड कवर कर लिया है। अपर एंड में हमने 4 एस्पेक्ट स्टडी किए, दैट इज हेड पढ़ा, नेक पढ़ा, ग्रेटर ट्रोकैंटर पढ़े, लेजर ट्रोकैंटर पढ़े, उनकी मसल अटैचमेंट्स पढ़ी, बहुत सिंपल सिंपल एस्पेक्ट पढ़े, बहुत सुंदर सुंदर एस्पेक्ट पढ़े। सो बच्चों कैसा लगा तेरे को वीडियो ज़रूर बताना। सो लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। बहुत देर से कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो कीप शेयरिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताना। इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, फीमर के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द फीमर। इसके सिर्फ इतना ही पढ़, यही बहुत सफिशिएंट है, बिकॉज दिस इज कंपाइल्ड नोट्स ऑफ द BD चौरासिया और शेषराम सिंह के डायग्राम्स, बहुत सब। This is all about Vacha. Thank you so much.